स्टूडेंट, जैसे कि हमने भाषा वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाषा क्या होती है। भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन होता है, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। उसके मैंने आपको दो रूप बताए थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर और दूसरे व्यक्ति है जो श्रोता व्यक्ति होते हैं वो सुन के हमारी भाषा को समझ सकते हैं। लिखित भाषा में क्या है, जो हमारे मन के भाव और विचार होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं और दूसरा सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है। उसके बाद हमारी उसमें चली थी मौखिक भाषा। लिखित भाषा के बाद में हमारी चली थी उसमें हमारी मातृभाषा। मातृभाषा जिसमें व्यक्ति अपनी माता से, अपने परिवार से या जो भी अपने आसपास का वातावरण होता है उससे जो भाषा सीखता है वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद हमारी चली थी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है हमारी, जिसमें हमारे राष्ट्र अधिकतर व्यक्ति है जो हमारे राष्ट्र के है, अधिकतर व्यक्ति जिस भाषा को बोलते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ क्या होता है, राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा का मतलब हुआ कि जो भाषा हमारे राजकाज के जितने भी हमारे जो कार्यालय है उसमें प्रयोग में की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रयोग हमारे अधिकतर राजकाज के कार्यों में किया जाता है। तो राजभाषा को हमने हमारी मान्यता दी गई है 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली हुई है, लेकिन राजभाषा हमारी हिंदी मानी जाती है। और इसीलिए हम हमारे प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। इसको मान्यता मिलने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक स्कूल में आपने देखा है 14 सितंबर को है, 14 सितंबर को है, वो क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद में आती है हमारी क्या है, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है, सबसे पहले तो संपर्क का अर्थ होता है वार्तालाप करना, एक दूसरे से संपर्क बनाना, मेल जोल करना। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए, यानी एक दूसरे से संपर्क करना, बोलचाल करना, एक दूसरे के विचारों को जानना, वो हमारी क्या कहलाती है, संपर्क भाषा कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की भाषा हिंदी, उसी तरह विश्व की भी हमारी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। हमारे पूरे विश्व में जितने भी हमारे अंग्रेजी भाषा के कई व्यक्ति हैं, जो अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको विश्व में ज़्यादातर लोग समझते हैं। इसलिए हम विश्व में अगर किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे अगर भारत में हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं, जैसे आपको राजकाज के कार्य में, किसी में ऑफिस में बात करनी है, कहीं आप स्कूल में बात कर रहे हो, कहीं आप किसी और कार्यालय में जा रहे हो, अदर व्यक्ति से किसी से बात कर रहे हो, तो उसके लिए हम अपनी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में 70 से 75% लोग हिंदी भाषा को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसलिए हमें उनके संपर्क में जब भी हम उनके विचारों को समझने के लिए जाते हैं या अपने मन के भावों को, विचारों को उनको समझाने के लिए जाते हैं, तो हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है और बोल सकता है। उसके बाद आपको टॉपिक मैं बता रही हूँ, भारत में हमारी कौन सी भाषाओं को मान्यता, हमारी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि 22 भाषाएं ऐसी है, जैसे कोंकणी है, डोगरी है, मलयालम है, आपको बंगाली है। इन भाषाओं को क्यों मान्यता दी गई है, क्योंकि जैसे है बंगाल है, बंगाल में लोग बंगाली भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मराठी लोग हैं, मलयालम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कर्नाटक में है भाषा का कोंकणी भाषा का, जो पहाड़ी है डोगरी भाषा है, मैथिली भाषा है, इन सबको मान्यता क्यों दी गई है, क्योंकि ये ऐसी भाषाएं हैं जिनका हमारा प्रयोग हमारी लिपि में भी होने लग गया है,
किताबों में होने लगे है। प्रत्येक वहाँ का जो व्यक्ति होता है उस भाषा को समझ सकता है और बोल सकता है। इसलिए हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं को हम बोल सकते हैं और दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इस 22 भाषाओं के द्वारा हम वहाँ के लोगों से अपना संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि आजकल मोबाइल पे अलग अलग लैंग्वेज चलती रहती है। आपने गुजरात में कॉल किसी को किया है तो वहाँ के कंप्यूटर में गुजराती लैंग्वेज में आवाज़ आती है। आपने बंगाल में कलकत्ता में अगर किसी को कॉल किया है तो वहाँ का कंप्यूटर में बंगाली लैंग्वेज में आती रहती है। तो ये ऐसी भाषाएं हैं जो वहाँ के लोगों से हम संपर्क भी कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अपनी बात और विचारों को समझा भी सकते हैं। ये 22 भाषाओं को इसलिए मान्यता दी गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा है किसी भाषा को सरल और सहज बनाने के लिए मानक शब्दों को प्रयोग किया गया है। आपने देखा है हमारे साहित्य वगैरह लिखे गए थे, कई भाषाएं उसमें संस्कृत में भी लिखी गई है। अब संस्कृत के कई ऐसे शब्द थे जो नहीं समझ में आते हैं तो उनको हिंदी में भी रूपांतरित करके हमारे कई साहित्य लिखे गए हैं। साहित्य लिखे गए हैं ताकि उन भाषाओं को इजी वे में यानी सरल तरीके से हम समझ सकें। तो हमारे कई पुराने साहित्य हैं, संस्कृत भी मिली हुई है, उनमें कई भाषाएं मिली हुई है, मैथिली है, ब्रज भाषाएं हैं, कई आपने देखा है काव्य है, पंक्तियां हैं, ये सारी हमारी अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा इनमें लिखी जाती है। इन शब्दों को हम समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया गया है। रूप परिवर्तित करने का मतलब हो गया उन शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तन करके दिखाया गया है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये शब्द है, ये हमारा क्या है? ए। पहले हमारा ये शब्द लिखा जाता था जो मानक भाषा के अनुसार नहीं है। हमारा नया रूप कौन सा आ गया? ए इस तरह से बन के आ गया। अब आपने देखा है सब जगह हमारे कहीं भी, चाहे संस्कृत भाषा हो चाहे हमारी हिंदी भाषा हो, उसमें हमारा ए शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। आज मैं भी आपको अगर यही बोलती हूँ तो आप आम लिखो तो सभी व्यक्ति आप आम कैसे लिखेंगे? इसी तरह लिखेंगे, है ना। झ झंडे वाले का पहले का रूप ये था और नया रूप हमारा क्या बन गया? आ गया ये बात। गए, पहले हमारे साहित्य में गए शब्द ऐसा लिखा जाता था। जैसे आपने देखा है जैसे हनुमान चालीसा है, संकट मोचन हनुमान चालीसा है, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं, उनमें हमारा शब्द क्या आता था? गए इस तरह लिखा था। अब उसका रूप बदल के हमारा क्या आ गया? नया रूप गए शब्द आ गया। तो ऐसे कई शब्द हमारे शब्दकोश में जो क्या है पहले अमानक रूप में थे, अब मानक रूप उनका नया रूप बन के आ गया है। तो आजकल जब भी जो भी साहित्य है, किताब, जो भी पुस्तक आती है, जो भी कविताएं लिखी आती है, कहानियाँ लिखी आती है, उसमें सारे परिवर्तित होकर रूप मानक रूप में ही आए। जैसे आपको पहले ये शब्द दिखाया जाता है अंदर, अंदर में है, हम इस तरह से अंदर लिखते थे। अब हमारा क्या है? हमने इसको अनुस्वार के रूप में भी दिखा दिया है। अनुस्वार होता है जिसमें नासिकीय ध्वनि निकलती है। नासिकीय जैसे न और मैं, इसमें हमारे नाक में कंपन होता है, नासिकीय ध्वनि होती है। तो इनको हमने अब ए को, न को अनुस्वार के रूप में ऊपर इसके पॉइंट के रूप में भी दिखा दिया है। उद्देश्य, उद्देश्य हमारा कैसे लिखा जाता था? पहले इस तरह से लिखा जाता था। अब हमारा उद्देश्य किस तरह से लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। इसको हमने दय को किस में है? हलंत के रूप में दिखा दिया है। यहाँ पे हलंत के रूप में दिखाने का मतलब हुआ कि ये है, इसके नीचे पाई नहीं लगी हुई है। अगर हम पाई वाले शब्द होते हैं तो पाई हटा देते, और अगर हमारा पाई वाला शब्द नहीं है तो हमारा इसके नीचे हलंत लगना, यानी हमारा ये स्वर रहित होना है। जो हमारे स्वर रहित शब्द होते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ण के साथ में स्वर बोला जाता है, और जो स्वर रहित होते हैं उनके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत के रूप में लगा देते हैं। तो इसी तरह हमारी ये सारी ये है डेफिनेशंस है, परिभाषाएं मैं बता रही हूँ आपको कि राजभाषा है, संपर्क भाषा है, मानक भाषा है, ये सारे रूप हमारे बताए गए। राजभाषा आपको सभी को समझ में आई होगी कि राजभाषा का अर्थ क्या होता है? जो राजकाज की भाषा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है, जिसमें हमारे देश के सभी कार्य होते हैं, लिखने के, पढ़ने के, बोलने के। आज आप किसी ऑफिस में कहीं भी एप्लीकेशन देने जाते हो तो हमारी हिंदी भाषा में, आप अंग्रेजी भाषा में भी दोगे
तो वहाँ यही कहा जाता है इसकी एक कॉपी हिंदी भाषा में भी लिख कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी हिंदी भाषा राजभाषा है। उसके बाद में संपर्क की भाषा मैंने आपको बताया। संपर्क की भाषा क्या होती है? इसमें जिसमें हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, अपने विचारों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। तो हमारे देश की कौन सी भाषा है संपर्क भाषा? कौन सी है? हिंदी, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति से हिंदी में संपर्क कर सकते हैं। और विश्व में हम कौन सी भाषा है? हमारी अंग्रेजी भाषा है। कहीं भी हो, चाहे जापान हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो, तो अगर आप वहाँ की वो लैंग्वेज नहीं जानते हो तो आप उसमें उनसे इंग्लिश भाषा में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि विश्व में सारे व्यक्ति इंग्लिश भाषा तो समझते ही हैं। उसके बाद में मैंने आपको 22 भाषाएं बताई है। हमारा भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस भाषा में अपनी जो उनकी मान्यता मिली हुई है उस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मानक भाषा है। मानक भाषा भी हमारी क्या है? अपनी भाषा को सरल रूप बनाने के लिए, कि सरल और सहज बनाना, यानी तरीके से बनाना जिसको हम सही तरीके से समझ सकें। सरल होता है जिसे हम आसानी से पढ़ सकें, हमें पढ़ने में कोई समस्या ना हो, समझने में कोई समस्या ना हो, तो हमने इनके कई रूप बदल दिए हैं। तो ये हमारे है मानक रूप है और ये हमारे क्या है? अमानक रूप है। और मानक रूप में हमें इन शब्दों को और भी सरल करके बता दिया गया है। तो आपने ये देखा है हमारी, और उसके बाद में हमारी चलती है इसमें नई भाषाएं चलती रहती है। धन्यवाद।